गृह मंत्री आपका, रक्षा मंत्री आपका, अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो इस्तीफा दो अपने पद से और गुजरात में जाके घास छीलो। तुमको भारत का प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। मोदी जी अगर आपसे राष्ट्रवाद की बात करें तो उनसे पूछ लेना, अपने 4 पुरखों का नाम बताओ जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में अपनी शहादत दी है। अगर 4 नाम बता दोगे आरएसएस और बीजेपी के पुरखों की तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अगर बटोगे तो महाराष्ट्र से 2 लाख करोड़ की योजना उठा के गुजरात लेके चले जाएंगे। इसलिए न बतिए न कटिए और मिलकर बीजेपी को रपटिए। आपके बच्चों के लिए कितने स्कूल बनाए नहीं बताते, आपके लिए कितने सरकारी अस्पताल खोले नहीं बताते, आपके लिए कितनी सड़कें बनाई नहीं बताते, आपको इन्होंने सोयाबीन का दाम क्यों नहीं दिया, संतरे का दाम क्यों नहीं दिया, कपास का दाम क्यों नहीं दिया, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, नहीं बताते। कटेंगे बटेंगे की राजनीति करते हैं। आज क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर? एक सरकार चल रही थी महाविकास अघाड़ी की, उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर थे। बाला साहेब की पार्टी को, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया गया, शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ दिया गया, 50-50 करोड़ में विधायकों को खरीदा गया। मैंने अब तक सुना था सोना चोर होते हैं, बाइक चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले पार्टी चोर है, पार्टी चोर। किसी की तीर कमान चुरा ली और शरद पवार की घड़ी चुरा ली। घड़ी चोर लोग हैं। इनको जवाब देना है कि नहीं देना बताओ। जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को महाराष्ट्र में कुचलने की कोशिश की, जिन्होंने विधायकों को खरीद फरोख्त करके मंडी लगा के महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अमित शाह, शिंदे, देवेंद्र फडणवीस प्रचार कर रहे हैं महाराष्ट्र में। मैं कान लगा के सुनता हूं इनके भाषण। आपके बच्चों के लिए कितने स्कूल बनाए नहीं बताते, आपके लिए कितने सरकारी अस्पताल खोले नहीं बताते, आपके लिए कितनी सड़कें बनाई नहीं बताते, आपको इन्होंने सोयाबीन का दाम क्यों नहीं दिया, संतरे का दाम क्यों नहीं दिया, कपास का दाम क्यों नहीं दिया, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, नहीं बताते। कटेंगे बटेंगे की राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र के लोगों, आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, इनके बटेंगे कटेंगे की राजनीति को पूरे दान में डाल देना। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अगर बटोगे तो बच्चों के सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, अगर बटोगे तो सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे, अगर बटोगे तो तुम्हारे सरकारी स्कूल, अस्पताल और तुम्हारे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। अगर बटोगे तो भारत की सेना को गिरवी रख दिया जाएगा, 4 साल के ठेके पे रख दिया जाएगा। अगर बटोगे तो महंगाई आसमान पे पहुंच जाएगी। अगर बटोगे तो महाराष्ट्र से 2 लाख करोड़ की योजना उठा के गुजरात लेके चले जाएंगे। इसलिए न बतिए न कटिए और मिलकर बीजेपी को रपटिए। भाजपा इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, अयोध्या हारे, सुल्तानपुर हारे, अंबेडकर नगर हारे, प्रतापगढ़ हारे, कौशाम्बी हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, सीतापुर हारे, रामपुर हारे, रामटेक हारे और नासिक हारे। जहां जहां से राम गुजरे सारी जगह पे बीजेपी वाले हारे। मुझसे पत्रकारों ने पूछा, मोदी जी ने कहा एक हो तो सेफ हो। मैंने कहा वो आपके लिए नहीं बोला, उन्होंने दुबई के शेखों को गले लगा के कहा हम तुम एक है तो हमारे बच्चे सेफ हैं। जैसा का धंधा कहां चलता है भाई बताओ? जैसा का धंधा कहां चलता है? दुबई के शेखों के साथ, कतर के शेखों के साथ। मोदी जी कतर जाते हैं तो ऐसे वहां के शेखों को गले लगाते हैं जैसे बहुत मेले में बिछड़े हुए भाई हैं। दुबई में जाते हैं, गले लगाते हैं शेखों को जैसे बहुत पहले मेले में बिछड़ गए थे। गुजरात में बुलाते हैं, कहते हैं आओ विकास करो, माई ब्रदर सलमान बिन मोहम्मद बिन सलमान। और हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं।
मुझे शर्म आती है कि भारत का प्रधानमंत्री 10 साल से ज्यादा वक्त हो गया देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री 10 साल से ज्यादा रहने के बाद 22 राज्यों में आपकी सरकार है। आप कभी कहते हैं भैंस चोरी हो जाएगी, कभी कहते हैं मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, कभी कहते हैं रोटी चोरी हो जाएगी। अब तो हद हो गई, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बेटी चोरी हो जाएगी। मोदी जी, अगर आपके रहते हुए 22 राज्यों में आपकी सरकार, गृह मंत्री आपका, रक्षा मंत्री आपका, अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो इस्तीफा दो अपने पद से और गुजरात में जाके घास छीलो। तुमको भारत का प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। अगर अभी भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, अगर अभी भी हमारा मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा तो तुम किस बात के लिए प्रधानमंत्री हो। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं, मोदी जी के अंदर कोई हुनर हो ना हो लेकिन गंजे को भी कंघी भेज सकते हैं। क्या बोला था उन्होंने? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, नौजवानों वोट दे दो। 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या हिंदुस्तान के लोगों को? मिल गई क्या? नौजवान आवाज लगा के बताओ, मिली क्या नौकरी आपको? फिर क्या बोले? बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, हवाई जहाज में भर के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी से लाद के लाएंगे और हर खाते में कितना जमा कर देंगे? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख तो छोड़िए, हमारी बहनें आकर बैठिए, अपने पति से छिपा के 1500 की नोट घर के संदूक में रखती थी। बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा माताओं और बहनों यही तो काला धन है, लाइन में लगो और इसको जमा कर दो, देश में नोटबंदी लगा दी। और पैसा उठा के किसको दिया? नीरव मोदी 20,000 करोड़ लेके भाग गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके भाग गया, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लेके भाग गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके भाग गया। मोदी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं यहां की जनता बिल्कुल बटेगी नहीं। मुझे नीरव मोदी के घर का पता बताओ, हम 20,000 करोड़ रुपया लेके आएंगे, बताओ उसका पता। हम मांगना चाहते हैं उससे हमारा बैंक जो लूटा गया है। 43 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ रुपए इस सरकार ने माफ किया। कौन पूछेगा इनसे? आज भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 142वें स्थान पे खड़ा है। कौन पूछेगा इनसे? 3,000 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की और किसानों से ज्यादा नौजवानों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की। कौन पूछेगा इनसे? ये हिंदू मुसलमान के फर्जी नारों के चक्कर में मत पड़ना। और बीजेपी वाले आके अगर आपको ज्यादा ज्ञान बताए तो संजय सिंह आपसे एक बात कह के जा रहे हैं, वो बात पूछ लेना, उसका जवाब मिल जाए तो मुझसे इस्तीफा ले लेना, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बीजेपी वाले आपसे आए और राष्ट्रवाद की बात करें, मोदी जी अगर आपसे राष्ट्रवाद की बात करें तो उनसे पूछ लेना अपने 4 पुरखों का नाम बताओ जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में अपनी शहादत दी है। अगर 4 नाम बता दोगे आरएसएस और बीजेपी के पुरखों की तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। तुम राष्ट्रवाद की बात करते हो। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया, वो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जो आरएसएस के लोग 52 साल तक भारत माता की आन बान और शान तिरंगा झंडा नहीं फहराते, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे पर केक काटने चले जाते हैं और जिंदल को ठेका दिलाने का काम करते हैं। वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं जिन्होंने आईएसआई को बुलाकर पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराई। अरे राष्ट्रवाद तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रवादी है, कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रवादी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे भी राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नाम में ही राष्ट्रवादी है। इसलिए तुमसे राष्ट्रवाद नहीं सीखना। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा भाइयों और बहनों, अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बोला था प्रधानमंत्री। प्रवीण भाई, देवेंद्र जी, सुना भाषण आपने?
प्रधानमंत्री देश का कहता है, वो ये नहीं पूछते कि अगर गांव-गांव में स्कूल है तो अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सड़कें टूटी है तो सड़कें बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, आपके गांव के अंदर अगर कोई जरूरत है, पानी बिजली की समस्या है तो वो दूर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री कहता है अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ये बीजेपी वाले अब सगुनी लोग हैं, उसी के बाद देश में कोरोना फैल गया और गांव-गांव में शमशान बन गया। इस पार्टी को हटाने का काम अपने वोट की ताकत से कीजिए। ये आपके बच्चों को भविष्य नहीं दे सकते, ये आपको रोजगार नहीं दे सकते, ये स्कूल अस्पताल नहीं बना सकते, ये शमशान बनाने वाली पार्टी है। हमको शमशान कब्रिस्तान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल और सड़कें चाहिए, महाराष्ट्र की तरक्की चाहिए, रोजगार चाहिए। आज कुंभी समाज के बारे में बीजेपी के नेता ने जो बयान दिया, 500 रुपए में बिकने वाली कौन बताया, उसका बदला भी अपने वोट की ताकत से लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।